हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञानेंद्र कुमार के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। ज्ञानेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जो कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, वे बार बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार ज्ञानेंद्र जी का जन्म अलीगढ़ के कोडियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ था। ये ध्यान रखने की बात है कि इनका जन्म अलीगढ़ के कोडियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम में हुई। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। सन 1921 से 1923 के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां ये 3 महीने तक रहे। 3 महीने की इन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी शुरू किया। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी का नाम था खेल और ये प्रकाशित हुई थी विशाल भारत, एक जो दैनिक पेपर था, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सर्जन करते रहे। 24 दिसंबर सन 1988, ध्यान रखना है आपको, 24 दिसंबर सन 1988 को इनका देहावसान हो गया और ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। ज्ञानेंद्र जी की कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया, अर्थात इन सभी में इन्होंने रचनाएं की और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके जो निबंध संग्रह हैं वे इस प्रकार हैं। प्रस्तुत प्रश्न, दूसरा है जड़ की बात, तीसरा है पूर्वोदय, चौथा है साहित्य का श्रेय और प्रेय, पांचवा है मंथन, छठा है सोच विचार और सातवां है काम, प्रेम और परिवार। ये 7 इनके प्रमुख निबंध हैं। उसके बाद आते हैं इनके उपन्यास। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्ति बोध इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर आती हैं इनकी कहानियाँ। ज्ञानेंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक रात, 2 चिड़िया और पाजेब, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन संगठनों के बाद ज्ञानेंद्र जी की समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई हैं और इनके संस्मरण भी हैं। उसका नाम है ये और वे, याद रखिएगा, इनके संस्मरण का नाम है ये और वे। इन्होंने अनुवाद भी किए। मंदालिनी, ये इनका नाटक है, और पाप और प्रकाश, ये भी इनका नाटक है। प्रेम में भगवान, ये इनका कहानी संग्रह है। और इन रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है। ज्ञानेंद्र जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल है।
मौलिक कथाकार के रूप में तो इनकी विशेष पहचान है ही, निबंधकार और विचारक के रूप में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैनेंद्र जी के निबंध किस प्रकार के हैं, तो इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक हैं। इनका विचार करने का अपना ढंग है। कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए मूल विषय पर आना, कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना, और कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकालकर आगे बढ़ाना, और कभी पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करना। बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विभिन्न भंगिमाएँ हैं। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए उसके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए इनके निबंधों में दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। विचार की निजी शैली के कारण ही इनके निबंधों में व्यक्तिनिष्ठता आ गई है। जैनेंद्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा है। ये सोचा हुआ न लिखकर सोचते हुए लिखते हैं, इसलिए इनके विचारों में कहीं कहीं उलझाव आ जाता है। इनकी विचारात्मक शैली में प्रश्न, उत्तर, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसे गूढ़ता प्रदान करता है। शब्द चयन में जैनेंद्र का दृष्टिकोण उदार है। ये सही बात को सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली में कहना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चाहे अंग्रेजी से शब्द लेना पड़े, चाहे उर्दू से, और चाहे संस्कृत के तत्सम शब्दों का चयन करना पड़े, चाहे ठेठ घरेलू जीवन के शब्दों को ग्रहण करना हो, इन्हें इसमें कोई संकोच नहीं होता। वस्तुतः जैनेंद्र की शैली इनके व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप है। हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेंद्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में ही लक्षित होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, प्रश्नात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ, जो कक्षा 12 की हिंदी में लगाया हुआ निबंध है, ने जैनेंद्र के भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार यह दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती हैं। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है। विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्य उदय हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जीवन परिचय आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए, तथा जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।